बच्चों साहित्य सागर में संकलित काकी नाम की कहानी के लेखक सियाराम शरण गुप्त के जीवन चरित्र को आज हम समझते हैं। सियाराम शरण गुप्त का जन्म सन 1885 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव नाम के स्थान पर हुआ था। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनकी शिक्षा गांव की पाठशाला तक ही सीमित रही। इनके पिता सेठ रामचरण राम के परम भक्त थे। इनकी काव्य रचना पर अपने पिता का प्रभाव भी पड़ा। इन्होंने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का अभ्यास अपने बड़े भाई की तरह घर पर ही किया। गुप्त जी युवावस्था में ही श्वास के रोग से पीड़ित हो गए। असमय ही इनकी पत्नी तथा आत्मियों का भी निधन हो गया। इस प्रकार इन्हें अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा, परंतु अनेक संघर्षों के बावजूद भी गुप्त जी साहित्य साधना में लगे रहे। सन 1963 में इनका देहावसान हो गया। सियाराम शरण गुप्त सरल स्वभाव के निराभिमानी सज्जन थे। रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी से ये बड़े ही प्रभावित थे। हिंदी साहित्य में सियाराम शरण गुप्त विशेषतः कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। विषाद, अनाथ, आद्रा, उन्मुक्त, दुर्वादल, पाथेय, मृगमयी, बापू, गोपिका, नकुल, आत्मोत्सर्ग आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। इन्होंने गद्य के विशेष रूपों को भी सफलतापूर्वक अपनाया है। पुण्य पर्व यह एक नाटक है। गोद, नारी तथा अंतिम आकांक्षा उपन्यास है। मानुषी कहानी संग्रह है और झूठ सच निबंध संकलन है। इनकी गौरवपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। इनकी भाषा शैली बड़ी ही सरल, व्यवहारिक तथा शब्दावली लिए हुए है। इनकी भाषा मुख्यतः खड़ी बोली है। गुप्त जी के सरल व्यक्तित्व की भांति इनकी रचनाओं की वस्तु और शैली भी सरल है। इनकी रचनाओं में संस्कृत की तत्सम शब्दावली यदा कदा दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने वर्णनात्मक, चित्रात्मक और भावात्मक शैली को भी अपनाया है। करुणा के प्रसंगों में इनका चित्रण सिद्ध हस्त दिखाई देता है। सियाराम शरण गुप्त हिंदी के मूर्धन्य कथाकार और कवि हैं। इनकी कला चेतना में गांधीवादी विचारधारा का पूर्ण परिपाक मिलता है। उनकी मानसिकता, उनका साहित्य अहिंसा, करुणा और प्रेम की उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत है। व्यक्तित्व के अनुरूप इनका साहित्य भी उत्तम मानवीय भावनाओं से अनुप्राणित है। सन 1941 में उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन लंबी बीमारी के बाद 1963 में हुआ।